नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। अ रॉकेट is moving up with a velocity v. If the velocity is suddenly tripled, what will be the ratio of two kinetics? What will, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, चलिए सुनिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो। एक रॉकेट है जो कि मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। इफ द वेलोसिटी ऑफ दिस रॉकेट सडनली ट्रिपल्ड, मतलब पहले v वेलोसिटी के साथ चल रहा था, अब सडनली उसकी वेलोसिटी ट्रिपल हो गई। जस्ट ट्रिपल, जस्ट ट्रिपल का मतलब पहले वेलोसिटी कितनी थी v, बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई 3v, मतलब बाद में जस्ट ट्रिपल्ड हो गई वेलोसिटी। कितनी हो गई बेटा? ट्रिपल्ड हो गई। तो आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और फिर ये पहली बार में, ये दूसरी बार में, तो दोनों का रेशियो निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करिए, ध्यान से सुनो। कॉमन सेंस ये लगाना था, रॉकेट तो एक ही है, मास दोनों का सेम होगा। भाई वही रॉकेट की वेलोसिटी भी थी, फिर ट्रिपल हो गई वही रॉकेट की, तो मास तो एम ही रहेगा ना, मास नहीं चेंज होगा ना। ठीक है, तो इसमें अगर काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो क्या आएगा? हाफ एम, एम मास हम मान लेते हैं एम, और वेलोसिटी वी स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, क्या होगा? हाफ एम, मास तो वही रहेगा ना, बट वेलोसिटी क्या हो गई? 3v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और सेकंड आपकी आ गई, दोनों क्या कर दो रेशियो, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी सेकंड, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम 3v स्क्वायर। एम से एम, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा? वी स्क्वायर, नीचे 3 3 जा 9v स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, 1/9, यानी 1:9। ये आएगी काइनेटिक एनर्जी। यही है आपका फाइनल आंसर। बोलो समझ में आ गया? कितने बच्चों को आया? सभी को? क्या नहीं आया? कहां से नहीं आया? हाफ ये अपॉन ये इसकी वैल्यू रखा, ये इसकी वैल्यू रखा, हाफ से हाफ कैंसिल, एम से एम कैंसिल, ये 3v का स्क्वायर, 3 3 जा 9। नहीं, दो चीज पूछो, पूछो। हाँ, ये हाफ एम वी स्क्वायर, ये है हाफ एम 3v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। पहले रॉकेट की वेलोसिटी कितनी थी v, तो v रखा, बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई? 3v। वेरी गुड, आ गया समझ में? नोट कर लो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बस दोनों की वैल्यू रखा, इनको दोनों को डिवाइड कर दिया, एम से एम, हाफ से हाफ, वी स्क्वायर अपॉन 9v स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, 1/9। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट करिए। A horse and a dog are running, सेम क्वेश्चन है एज इट इज, विद द, बेटा
तुम्हारे घर पे कॉल जाएगा जो बोली है नैन्सी। इफ द वेट, अभी बोली थी मैं सही से बैठ के प्यार से पढ़ती हूँ तमीज से, और ये इतनी देर से बकबका रही। अब देखो पहली बार इतना सफेद झूठ। इज 10 टाइम्स द वेट का है बिली रूबिन बड़गोरा का ऑफ द डॉग। बिली रूबिन जानते हो क्या होता है? जब आपके शरीर में बिली रूबिन पिगमेंट ज्यादा हो जाता है तभी आपको ज्वाइंडिस होता है, पीलिया। हाँ, रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी। करिए 1 मिनट। एक हॉर्स है एक डॉग है, दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं। उनका जो वेट है हॉर्स का 10 टाइम है डॉग से। डॉग के वेट से हॉर्स का वेट कितना है? 10 गुना ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? चलिए करिए। चलो देखो बेटा क्या बोल रहा है। हॉर्स है डॉग है, हॉर्स की वेलोसिटी v, डॉग की वेलोसिटी v, दोनों सेम वेलोसिटी से। हॉर्स का मास, वो डॉग का मास m, हॉर्स का मास 10 टाइम्स यानी 10m। ठीक, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉर्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉग, हाफ मास कितना है 10m, वेलोसिटी कितनी है v स्क्वायर। डॉग की काइनेटिक एनर्जी हाफ मास कितना है m, वेलोसिटी v स्क्वायर। हमें क्या रेशियो निकालना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉर्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉग। हॉर्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ 10m v स्क्वायर अपॉन हाफ m v स्क्वायर। v स्क्वायर से v स्क्वायर, हाफ से हाफ, m से m, क्या बचा? 10 अपॉन 1 यानी 10:1। ये आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। वेरी गुड, नोट कर लो। वो देख रहा था कि तुम लोग का सही लगेगा या नहीं। चलो एक हम दे रहे हैं, अगर ये न्यूमेरिकल लगा लिया जिसने, मैं समझ जाऊंगा उसको आ गया है। चलो अच्छा चलो लगा के दिखाओ, देखते हैं। द स्पीड ऑफ अ व्हीकल, चलो देखते हैं कितने बच्चे लगा पाते हैं। ऑफ मास तुमको आता नहीं, लगाओ क्या? लगाओ अच्छा फिर देखें, और बोर्ड पे लगा दो। आता है तुम्हें लेकिन तुम करना नहीं चाहती हैं, ऐसा तुम्हारा कहना है। अब तो फिर कैलकुलेट इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। चलो लगाओ। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। स्पीड ऑफ अ व्हीकल, एक व्हीकल है जो कि 500 किलो की है। व्हीकल मतलब समझ लो गाड़ी 500 किलो की है। उसकी स्पीड 36 किलोमीटर से 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर हो गई है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। अब वेलोसिटी बढ़ती है तो आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो आपको यह बताना है कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब आप निकालो। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब आपको लगाना है, नहीं तो मैं फिर पूरा बताऊंगा। चलो ध्यान से सुनना बेटा। पहले ये बताओ मास कितना है ऑब्जेक्ट का, व्हीकल का? 500 kg। ये बात कितने बच्चों को आई? कह दो तो आता ही है। वेलोसिटी v1, v1 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था कि आपको कभी भी कोई भी वैल्यूज रखनी है तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट में रखनी है, यानी मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर में हमें नहीं रखनी होती। पहले बताओ ये बताया था या नहीं कि आपको न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यू पुट करनी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करनी है। तो किलोमीटर को किस में बदलोगे? पहले मीटर पर सेकंड में। चलो तो 36 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। एक
1 घंटे में कितने मिनट? 60। कितने सेकंड 1 मिनट में? 60। 60 इंटू 60 3600, 120। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 36 से 36, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 36 किलोमीटर पर आवर। क्या हम लिख सकते हैं? चलिए नेक्स्ट, फाइनल वेलोसिटी क्या है? v2। इसको आप लिख लो इनिशियल, इसको लिख लो फाइनल, है ना। ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई फाइनल। फाइनल कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 1000 डिवाइडेड बाई 3600। दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 36 36 36, यानी कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाफ मास कितना है? 500, और इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, यानी 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर ना, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी बेटा कितना हो जाएगा? 500, 5 5 जा 25, 1 2 3, 25,000 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बोलो सही है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। समझ में आ रहा है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? हाफ मास कितना है? अभी भी 500, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, यानी 20 इंटू 20, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो 5 2 जा 10, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, सही है। 5 2 जा 10, 10 लिख दिया, फिर 2 और 2 4 0, ये आ गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? टोटल, यानी इंक्रीज कितनी हुई। तो फाइनल को इनिशियल से माइनस कर दो, इंक्रीज पता चल जाएगा कितनी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। भाई जो काइनेटिक एनर्जी बड़ी है उसको छोटे से क्या कर दोगे? माइनस। तो बड़ी कौन सी है? 1,00,000, 1 2 3 4 5, सही है। माइनस कितना करोगे? 25,000, कितना आ जाएगा? 75,000, सही है। तो इसको तुम याद करो, इसको 75,000.0 लिख सकते हो। तो ये आंसर लिखने का सही तरीका है फिजिक्स में? नहीं। याद करो, मैंने बताया साइंटिफिक नोटेशन में आपको लिखना होता है, यानी आपको n इंटू 10 की पावर n में आंसर देना है, याद है ना। तो ये सही नहीं है। पॉइंट को उठाओ, कितने डिजिट आगे बढ़ाओ? 1 2 3 4, यानी 7.5 इंटू 10 की पावर 4, 4 डिजिट बढ़ाया ना, तो 4 जीरो बढ़ गए। तो यानी क्या लिखोगे इसको? जूल। इतनी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नोट कर लीजिए। आया समझ में? वही चीज है बेटा। चलिए, ये समझ में आ गया कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है? 75,000। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट करिए। हाउ फास्ट अ मैन weighing 60 kg should run, इनके घर पे भी कॉल जा रहा है फिर, so that his kinetic energy is 750 जूल। चलिए लगाइए। क्वेश्चन क्या है कि हाउ फास्ट अ मैन वेइंग 60 kg, वेलोसिटी पता करना है। बंदे का जो मास है, वेट है, कितना है? 60 kg, और उसकी काइनेटिक एनर्जी 750 जूल। तो वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी होगी? ये न्यूमेरिकल में भी मैंने कराया है, आपको कराया है, याद हो अगर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, 2 को इधर भेज दो, 2 के ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम को इधर भेज दो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के ई अपॉन एम। 2 काइनेटिक एनर्जी 750 अपॉन मास कितना है? फाइव मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात? ये मैंने कराया था होपफुली।
यही वाला नोट होगा आपके पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ लास्ट क्वेश्चन है, जो करेगा वो पहले घर जाएगा। इफ द मास करना पइयो ए कर रहो, कार इज 1500 kg, what work is to be done to increase the velocity of the car, the velocity of the car from 18 kilometer per hour to 36 kilometer per hour। चलिए करिए। एक कार है जिसका वेट कितना है 1500 किलो और उसकी स्पीड बढ़ रही है 18 किलोमीटर से 36। आपको क्या निकालना है? व्हाट वर्क इज टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार। कितना वर्क करना पड़ेगा, ध्यान से सुन लो, कितना वर्क करना पड़ेगा। क्या बोला हमने? कितना वर्क करना पड़ेगा इस कार की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए। आपकी काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा है, ध्यान से सुन लो, वर्क पूछ रहा है। कितना वर्क करेगी कार इतनी वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए। चलिए करिए। चलो, मास कितना दिया गया है 1500 किलो। अब देखो उन्होंने जो लगाया वो लंबा मेथड है, हम जो लगाएंगे वो शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे, उसी तरह आ जाएगा। सुनो, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, यानी 1000 आवर को क्या लिखोगे 3600। सही है, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 वन जा 18, 18 टू जा 2 वन जा 2, 2 5 जा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। सही है ना, 2 जीरो 2 जीरो, 36 से 36 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब आप निकाल लो काइनेटिक एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी ही कन्वर्ट होती है वर्क डन में। काइनेटिक एनर्जी ही किस में कन्वर्ट होती है? वर्क डन में। एनर्जी ही तो है वो एक, समझे? अब सुनो, क्या करो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कितनी है चलो निकाल लेते हैं, हाफ एम वी। एक मिनट, मास कितना है पहले निकाल लेते हैं ना, उसके बाद फिर रखते हैं। चलो पहले फाइनल काइनेटिक इनिशियल निकालते हैं। हाफ, मास कितना है 1500 इंटू वेलोसिटी कितनी इनिशियल 5, यानी 5 का स्क्वायर यानी 5 2 1 2, बोलो कितना आएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 0, यानी कितनी आ गई 750 इंटू 5 5 जा 25, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, जो भी आएगी सॉल्व कर लो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ, मास कितना है 1500, वेलोसिटी कितनी है 10, यानी 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 5 0, यानी कितना आ जाएगा 7 5 0 2 0 0, ये आ गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आई 7 5 0 0 0, 75,000 माइनस इनिशियल कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करें, कितना है किया आप लोगों ने? नहीं अभी तक, 18,750, कंफर्म हो ना? तो यहां लिख लो 18,750, कितना होगा बेटा माइनस करने पर 7500018,750, यहां कितना आएगा 0, यहां 9 में से 5 गया 4, यहां 9 में क्या माइनस नहीं होता का, यहां से कैरी लोगे 10, यहां 0 0 हो गया। अच्छा ये 10 है, चमक रहा है, हाँ यहाँ 5 बचेगा।
ये 0, अच्छा ठीक है, यहाँ 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 है 9, 9 में से 7 गया 8, 9 2, और ये 4 में से यानी 14, 14 में से 8 गया, कितना आएगा 6, और ये 7 हो गया, 6, 6 में से 1 गया 5, कितना आ गया 5 6 2 5 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई, और जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वही होता है वर्क डन, उतना ही काम करना पड़ेगा, यानी हमें वर्क कितना करना पड़ा 5 6 2 5 0 जूल, खत्म। आया? हाँ ठीक है भैया, वो चमक रहा है ना लाइट, दिखा नहीं, नोट कर लो।